सवाल है फाइंड द टोटल सवाल है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ integral values of n so that sin x into sin x plus cos x equal to n has at least one solution. At least one solution. Find the total number of integral values. n के ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे, मतलब 0 या +-1 या +-2 या +- जो भी होंगे, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। n के ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है? कम से कम एक सोल्यूशन तो हो ही। बहुत आसान सवाल है, 1 मिनट में कर दो। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि अगर y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x हो जाए, b नेगेटिव पॉजिटिव a नेगेटिव का मतलब नहीं है, तो ये जो आपका a cos x प्लस b sin x जो होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में माइनस से लेके प्लस तक के बीच में होता है, ये इसका रेंज होता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। आइए सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बराबर है, ये बताओ cos 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा बेटा? 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा भैया? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x बाई 2 बराबर n हो जाएगा। 2 को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x बराबर 2n, सबको उधर लाओ, इसको उधर लाओ, तो cos 2x माइनस साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस 2n। यार हाँ, और बढ़िया 1 माइनस 2n, ठीक, या 2n को पहले कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? साइन 2x माइनस कॉस 2x 2n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हमको मालूम है यहाँ पे देखो इस फॉर्म का है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, कंपेयर करो तो b कितना है? b है 1 और a क्या है? -1, ऐसा ही है। तो ये वैल्यू क्या होगी? sin 2x माइनस कॉस 2x क्या होगा बेटा? ये रूट माइनस रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1, मतलब ये रूट 2 से माइनस रूट 2 से रूट 2 बीच में होगा। यही क्या है मेरा 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 जो होगा मतलब माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में होगा भी है, ठीक है। हमको n निकालना है, हमें 1 जोड़ दो, 1 माइनस रूट 2, 1 गायब हो जाएगा और 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो,
आपका n आएगा 1 माइनस रूट टू बाई टू और 1 प्लस रूट टू बाई टू। ये लगभग कितना आएगा? रूट टू होता है 1.414, तो 1 माइनस 0.414 कितना आएगा? 0.414 के आसपास आएगा माइनस में, अपॉन टू। और ये 1.414 में 1 जोड़ोगे तो 2.414 बाई टू, डिवाइड करोगे तो माइनस 0.212 से लेकर के 1.207 आएगा ना क्या? 207 से लेकर के 1.207 तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने n क्या है? इंटीजर है। आपको चेक करना है कितने इंटीजर आते हैं। तो n कैन बी व्हाट माइनस इसके, इससे बड़ा अगला इंटीजर क्या आएगा? 0 1 2 तो होगा नहीं, इससे छोटा होना है। n की यही दो वैल्यू आएगी, n की यही दो वैल्यू आएगी भैया, देख लो। n की यही दो वैल्यू आएगी, 0 या 1। ये तो फॉर्मूले हैं। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। देख लो, कोई दिक्कत बताओ। हमने कुछ किया नहीं, बस मल्टीप्लाई किया, ऐसा बन गया। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसको ये लिख दिया। टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स होता है, ये लिख दिया। बस टू को उधर भेजा, यहाँ से हमने साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स लिख दिया। और हमको मालूम है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है वो आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी में होता है। वो यहाँ लगा दिया। यहाँ ए बी दोनों ही 1 है, तो रूट टू से माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में होगा। यहाँ से n क्या होगा आपका? इन दोनों के बीच में। n चूंकि इंटीजर होना है, अगर n इनके बीच में है मतलब n 0 हो सकता है और n 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई इंटीजर इनके बीच में है ही नहीं। तो ये आंसर हो गया। सवाल है, फाइंड the smallest positive value find the smallest positive values of x and y satisfying x minus y equal to pi by 4, satisfying x minus y equal to pi by 4 and cot x plus cot y equal to 2. So find the smallest positive value of x and y and the smallest positive value जो कि इसको सर्टिफाई कर रहा है। 2 मिनट है, करिए।
होगा बच्चों? करूं क्या मैं? सवाल दो सा बढ़िया है। देखो दिया हुआ है कि x माइनस वाई 5/4 क्वेश्चन, और cot x प्लस cot y इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको लिख लो cos अपॉन साइन, cos y अपॉन साइन y। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। साइन y cos x प्लस साइन x cos y बराबर 2 साइन x साइन y। ऐसा आएगा भैया? तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा। और ये 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 2 साइन साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको उधर लेते आओ, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई कितना है? पाई/4 है, तो कॉस पाई/4 बन जाएगा, मतलब 1/√2 है ना। अच्छा, यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो क्या पाएगा? साइन एक्स प्लस वाई और 1/√2
cos x प्लस वाई 1/√2, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बन जाएगा। 1/√2 को लिख दो cos π/4, साइन है, साइन भी कंट्रोल है क्या? अब सुंदर होगा नहीं तो भी करना है। तो इसको लिख दो आप cos sin π/4 sin x प्लस वाई, इसको लिख दो cos π/4 cos x प्लस वाई बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये क्या बन गया आपका? cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b cos a माइनस b ऐसा बन गया बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो 1/2 मतलब 60 डिग्री पे होता है cos π/3 cos π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस या माइनस अल्फा, तो x प्लस वाई आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 और प्लस π/4। देखो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y को पॉजिटिव लेना है और इनकी स्मॉल वैल्यू को लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम प्लस साइन ले लोगे, तुम प्लस साइन साथ ले लोगे तो x प्लस वाई क्या आएगा? 2n पाई प्लस π/3 और प्लस π/4। ध्यान दो, अगर x प्लस वाई को स्मॉलेस्ट लेना है, x और y को अगर स्मॉलेस्ट लोगे, इनका सम भी स्मॉलेस्ट ही आएगा ना, इनका सम भी जो आएगा स्मॉलेस्ट आएगा। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? देखो स्मॉलेस्ट तो ये होगी कि इनको पहले जोड़ो, 4 और 7 π/12 7 π/12। अगर आप चाहो तो अगर -1 लोगे तो -2 पाई हो जाएगा, -2 पाई इससे बड़ा है तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी, लेकिन x और y तो पॉजिटिव है ना, तो दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो n 0 ले लो, मिनिमम है ना, मिनिमम लेना है तो n इक्वल टू 0 कर दो, तो x प्लस वाई क्या आएगा? 7 π/12 आएगा। x प्लस वाई क्या आएगा आपका? 7 π/12 आएगा भैया, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपको मैं पॉजिटिव ले लिया, मान लो आपने अगर नेगेटिव लिया होता तो नेगेटिव लिया हो तो -π/3 प्लस π/4 ऐसा हो जाता है। तो 1/4 माइनस 1/3, 3 - 4 - 1/12, ये आपका आता 2n पाई माइनस π/12 ऐसा आता। अब ठीक वही बात फिर से, एक्स वाई को पॉजिटिव लेना है तो इनका सम तो पॉजिटिव होगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी लेना है। तो अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे तब तो नेगेटिव जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -2/5। अगर 0 कर देंगे तो ये 0 और -π/12 भी नेगेटिव है। अगर 1 कर देंगे तो 2 पाई बन जाएगा, n इक्वल टू 1 पे x प्लस वाई क्या होगा? 2 पाई बन जाएगा। तो 2 पाई माइनस π/12 कितना आएगा? 23 π/12 आएगा। ये वैल्यू पाई से बड़ी है, ये और ये क्या है? पाई छोटा है। ध्यान दो, x प्लस वाई इसमें और इसमें यही छोटा है, यही क्या है? छोटा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो x प्लस वाई का सम हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज स्मॉलेस्ट सम, दिस इज स्मॉलेस्ट सम। तो इसको इसको जो है इक्वेशन 2 कहो, इसको इक्वेशन 3 कहो। तो फ्रॉम 2 and 3 since x and y are smallest positive real number, hence x plus y should be equal to what? 7 π/12, 7 π/12, ठीक है। और ये दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई कितना आएगा?
4 यहाँ सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 7 प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 12, 7 3 10, 10 मतलब 5/6 आएगा। सही कर रहे हैं ना, 10/12 5/6 आएगा, मतलब आपका x आएगा 5/12, x आएगा बेटा आपका 5/12। यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से y कितना आएगा, यहाँ से आपका y आएगा y इक्वल टू 7/12 माइनस x है 5/12, तो आपका y आएगा 7 - 5 2/12, तो 5/6 5/6 आएगा। तो आपका x हो गया 5/12, y हो गया 5/6। बढ़िया सवाल था, इसको एक बार ध्यान से फिर से देखिए। हाँ, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। हमने कहा बेटा कि you have to find the smallest positive values of x and y. You have to find the smallest positive values of x and y satisfying these two conditions. X minus y equals to 5/4, cot x plus cot y equals to 2. So we have taken it as equation 1 and converted cot into cos by sine, cos by sine. So we will get in this form. और यहाँ से हमने फिर we applied sin x plus y, तो ये sin x plus y का फॉर्मूला है, sin a cos b plus cos sin b sin a plus b, और 2 sin a sin b फॉर्मूला क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b लगा दिया मैंने यहाँ। इसको उधर लेते हैं तो sin a x plus y sin x plus y cos x plus y बन गया। x minus y वैल्यू 4 है तो ये 1/√2 हो गया। अच्छा, ये कैसा है आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए हमने कहा था कि a² प्लस b² अंडर रूट में लेके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसका 1 और 1 का स्क्वायर 2 होगा, तो रूट में √2 से हमने डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ, एक 1/√2 को हमने ले दिया 45 साइन, एक 1/√2 को हमने ले दिया cos 45। ठीक है, ये sin a sin b cos a cos b cos a minus b का फॉर्मूला बन गया। cos minus b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a minus b बराबर क्या मिला हमको 1/2 मतलब cos 5/3 60 डिग्री। अच्छा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। 5/4 उधर भेज के हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ क्या किए, हमने कहा यहाँ पे आराम करो। अच्छा, अब बात यह है कि सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि x और y पॉजिटिव होना है, नंबर 1। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर तुम जोड़ोगे तो उसका सम भी तो स्मॉलेस्ट ही आएगा ना, मतलब हमको स्मॉलेस्ट ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 केस है, एक क्या प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो हमने पहले प्लस ले लिया। जब हमने प्लस ले लिया तो x प्लस वाई क्या आएगा 2n पाई, जब प्लस करेंगे तो 7 π/12 बन रहा था। हमने कहा एक काम करो, आओ चेक करो, तो स्मॉलेस्ट लेना है तो छोटी छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम करें यहाँ पर n को -1 ले लो, n -1 लोगे तो -2 पाई हो जाएगा, और -2 पाई 7 π/12 से बहुत बड़ा है, इनका सम नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x और y पॉजिटिव है तो उनका सम भी पॉजिटिव ही होगा, तो -1 नहीं लेंगे। अब क्या बचता है, क्योंकि इंटीजर ही लेना है, तो अगला चारा ये है कि n को 0 ले लो। जैसे ही n को 0 लोगे ये वैल्यू गायब हो जाएगी 7 π/12, और ये पॉजिटिव वैल्यू भी है, मतलब ये कंसिडरेबल वैल्यू आई n इक्वल टू 0 पे हमने। अच्छा, हम करें तो भी प्लस के साथ आया, अगर माइनस ले लें तो हम करें, रुके रहो, माइनस लिया हमने, माइनस किया जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऐसा आ गया, सॉल्व करने पे -5/12 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस केस में हम 0 भी नहीं ले सकते n को, क्यों, 0 लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, -5/12 इज नेगेटिव, क्योंकि x और y क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है लेनी है इनकी, तो दो पॉजिटिव जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा नहीं। एक काम करते हैं n को 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई -5/12 23 π/12 आएगा, तो ये वैल्यू 7 π/12 से बड़ी है ना। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वैल्यू तो पाई से छोटी है लेकिन ये वैल्यू पाई से बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो स्मॉलेस्ट की अगर बात करें x प्लस वाई ये हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यही होगा ना 7 π/12, x प्लस वाई 23 π/12 तो हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू तो x प्लस वाई की 7 π/12 ही होगी। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 से x प्लस वाई का वैल्यू 7 π/12 चुना, और ये दिया हुआ है x माइनस वाई 4 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमने सॉल्व किया, तो x पाया हमने 5 π/12, y पाया हमने 5/6, और यही हमारा आंसर हो गया। बढ़िया सवाल था।
सर ये जो थर्ड वाले में किया वहाँ मतलब थर्ड जो इस तरफ लिखे हैं उसके सिर्फ थर्ड थर्ड लाइन कॉलम, से बता दिए। थर्ड लाइन से थर्ड कॉलम, ये वाला हाँ सर। बेटा। n इक्वल टू फिर हमने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो ये 2 इंटू पाई, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 पाई माइनस पाई 12 हो गया, तो ये वैल्यू 23 पाई 12 हो गई ना। तो x प्लस वाई यस में सर। ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा है, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है तो हमने इसको लिया, इसको नहीं लिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। फ्रॉम 2 एंड 1 दिस इज सिलेक्टेड एज स्मॉलेस्ट वैल्यू। x प्लस वाई हो गया आपका 7 पाई 12, और ये दिया हुआ था x माइनस वाई पाई 4 यहाँ पे, तो हमने दो इक्वेशन दो वेरिएबल से x और y निकाल लिए बेटा। हाँ सर। ठीक है, लिख लिया आप लोग, आगे बढ़े। सर वो y इक्वल टू पाई बाई कुछ ब्रैकेट में ना हाँ पाई बाई 6 दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? यस आप, सर। आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है लग रहा है, फिर रिवाइंड करो या कुछ ऐसा करो। बाकी लोग को दिख रहा है क्या? बाकी लोग को दिख रहा है भैया? यस सर। हाँ भैया। आगे बढ़े। सवाल है, for what value of k the equation sin x plus cos k plus x plus cos k minus x equal to 2 has real solutions, has real solutions। मतलब ये वैलिड हो, k की किस वैल्यू के लिए वैलिड है, निकालिए। आसान है सवाल, कर सकते हैं आप लोग, 2 मिनट ले।
मैं करूं भैया? देखो यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा देना है। sin x प्लस cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2। जब c प्लस d करेंगे x x कट जाएगा, 2k बाई 2 मतलब खाली k आएगा, cos c माइनस d बाई 2, तो माइनस करेंगे k कट जाएगा, 2x बाई 2 मतलब x आएगा, और बराबर में 2 आएगा, बराबर में 2 आएगा। ठीक है, तो k तो कांस्टेंट है, तो दिस इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c टाइप इक्वेशन। देखो यही क्या है आपका a है पूरा, k तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये पूरा क्या है a है, और b क्या है यहाँ पे 1 है, c क्या है 2 है, वेयर a इज 2 cos k, b 1 है, c क्या है 2 है। समझ में आ रहा है? इस टाइप का इक्वेशन बन गया। तो हमने पूछा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन कब होगा, जब ये वैल्यू sin x प्लस 2 cos k cos x जब माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 cos स्क्वायर k से 1 प्लस 4 cos स्क्वायर k इसके बीच में हो। तो ये इसकी वैल्यू है क्या, यही जो 2 है, तो 2 क्या होना चाहिए, लेस देन रूट में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर के। इसको नहीं लेंगे, ये माइनस है ना, तो 2 तो इससे बड़ा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 2 तो इससे बड़ा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन माइनस रूट में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर के, दिस पार्ट इज बट ऑब्वियस। हाँ, ये तो नेगेटिव में रूट है, तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस में लगाएगा तो नेगेटिव जाएगा, तो 2 हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होगा, ये तो हमेशा होगा, ये तो हमेशा होगा। इसको चेक ही नहीं करना है, इसको चेक करना है। यहाँ से क्या आएगा आपका 1 प्लस 4 cos स्क्वायर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ नॉन नेगेटिव वैल्यू स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस 4 cos स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो cos स्क्वायर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो इधर लेते आओ, तो cos स्क्वायर के माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा आपका cos के माइनस रूट 3/2 cos के प्लस रूट 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया? cos क्या होना चाहिए, रूट 3/2 से बड़े वाले, इसका बड़ा रूट क्या है, इसका एक रूट 3/2 और एक माइनस रूट 3/2 है, तो cos अपने बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा आपका cos के ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3/2 और cos के लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 3/2। जब भी बात ग्रेटर देन की होती है तो अपने बड़े, इसका 2 रूट है, एक रूट 3/2 एक माइनस रूट 3/2, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से k क्या आएगा, k आएगा आपका लेस देन, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, हाँ cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, रुको हम स्क्रीनशॉट ले ले। अगले अगर मान लो मीटिंग हो जाती है तो अगले मीटिंग में मिलना। कॉस को हटाएंगे तो कॉस के, ध्यान दो,
कॉस के ग्रेटर देन क्या है ये कॉस पाई बाई 6 30 डिग्री वैल्यू। यहाँ कॉस कॉस जब हटाएंगे तो इक्वल टू घूम जाएगी, कॉस होंगे डिक्रीजिंग है, हमने बताया था स्टार्टिंग में। यहाँ से के क्या आएगा, के लेस देन पाई बाई 6, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6,